मोदी जी ने इजराइल लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हो रही है, यहाँ तो बात बहुत आगे तक चली गई है। लोग पता नहीं क्या 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 बातें कर रहे हैं। पहले ये बात सुन लो, आपने सुन ली होगी अभी तो। Israel is their fatherland. द पॉइंट इज, ब्रदरलैंड कौन सा है, ग्रैंड फादरलैंड कौन सा है, सिस्टरलैंड कौन सा है, ग्रैंड मदरलैंड कौन सा है, बहुत सारी बातें मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और लेना तो पड़ेगा, लोगों के मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। और एक चीज जिसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है वो है एप्स्टीन फाइल्स। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया बिकॉज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। बिल गेट्स ने भी सॉरी बोल दिया, लेकिन हमारे पुलिस साहब में इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है। He was just saying that was it. That was it. And please don't connect the dots. Epstein files, मोदी जी और इजराइल, ये सब कुछ हम सुन चुके हैं पहले भी। मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। Israel is their fatherland and India their motherland. पूरा देश इस बात का लॉजिक ढूंढने में लगा है, लेकिन इसका लॉजिक तो मोदी जी को भी नहीं पता है। बट आई विल टेल यू, सच्ची मुच्ची, देखो इजराइल ना फादरलैंड है ना ब्रदरलैंड, इजराइल है, क्या है, इजराइल है यादव लैंड। यस, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड की बात मोदी जी ने की है, सिर्फ यही लॉजिक काम कर रहा है। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? Exactly, let's kill nonsense with another nonsense and make some sense. अरे कहना क्या चाहते हो? Israel. और अब जब सब कुछ बिना सेंस का चल ही रहा है, तो अक्षय कुमार की याद क्यों ना आए? Please don't connect the dots. आम इजराइल खाए। पर मोदी जी को जब सम्मान मिलता है तो देखो, ओहो कितना मजा आ रहा है। सोचो बाहर की पार्लियामेंट में कितना मजा आता है इनको। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। देश की पार्लियामेंट में नहीं आते, बोलते लोग मुझे काट लेंगे। और इन सब के बीच भी अगर नेहरू जी ना आए तो कैसे चलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू की जैकेट देखिए, नेहरू जी की याद दिलाएगी। एंड मोदी जी आगे क्या गोदी मीडिया खुशियां मना रहा कि मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। यार देश के फॉलोअर्स होना चाहिए, देश के। हमारे देश के फॉलोअर्स कितने हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन कैसे हैं, देश इंपॉर्टेंट, व्यक्ति विशेष नहीं। प्लीज, जो देशभक्त होगा वो समझेगा, देश से बढ़कर कुछ नहीं। और फॉलोअर्स के हिसाब से चलना है तो फिर नेहा कक्कर को होम मिनिस्टर बना दो। नहीं देखो इसके भी अच्छे। और श्रद्धा कपूर तो प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाली है। आम इजराइल खाए। ऐसे जश्न मन रहा है जैसे देश से टैरिफ बढ़ गया कि 100 मिलियन हो गए। मोदी ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। अरे मैं सुन चुका हूँ यार। अरे माय फ्रेंड, देख छोड़े, इतना हल्ला मचाना जरूरी है समाज। क्या है कि जब आपकी कामयाबी बोलती है तो कोई डिग्री नहीं पूछता क्या? पर ये कामयाबी कैसे हुई? क्या, आई मीन 100 मिलियन फॉलोअर्स। बट व्हाट अबाउट द रीच मोदी? एक बस हो गया, चलो। हाँ जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। पर विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि 18% फर्जी है वोट से। नहीं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं। पर मोदी जी, देश की भी थोड़ी सी तरक्की है। अरे ऐसे मत करो मोदी जी, नेशन वोट सुनो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. ऐसा तब होता है जब कोई 24 घंटों में से 26 घंटे सिर्फ अपने बारे में ही सोचे और दुनिया की हर चीज को अपने से कनेक्ट कर दे, उससे अपना रिश्ता जोड़ दे। इन शॉर्ट, अक्षय कुमार पहले ही दिन ये पकड़ा गया, ये गाना चोरी का है। मोदी जी, ये काम कराने के लिए आपको इजराइल क्यों जाना था टैक्स पेयर के पैसे से? ये तो काम इंडिया में भी हो ही रहा था ना। एंड सिर्फ इजराइल की पार्लियामेंट नहीं, बल्कि वहां पर मोदी जी के फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी मोदी जी का पोपट कर दिया है। मोदी जी की लैंडिंग, एंड लैंडिंग के साथ ही पोपट हो चुका है। लैंडिंग करते ही मोदी जी ने वही शुरू कर दिया। देश पूछना चाहता है, मोदी जी देश के अंदर आपका मूड इतना खराब क्यों रहता है? जैसे ही मोदी जी ट्रिप पे निकलते हैं, एकदम से खाखा खीकी शुरू हो जाती है। सपना सवरना पुराना हो चुका है। मोदी जी नया निकाल के लेकर आए। यस, अब मोदी जी इजराइल में लैंड किए और बेंजामिन नेतन्याहू उनकी वाइफ लेने के लिए मोदी जी को रिसीव करने पहुंची। थैंक गॉड किसी कंट्री का हेड तो मोदी जी को रिसीव करने पहुंचा है, पापा न्यू गिनी के अलावा। एंड लैंड करने के साथ ही मोदी जी ने सीधा हाथ कुछ नहीं, सीधा जप्पी यहाँ पर पा दी बेंजामिन नेतन्याहू को। एंड इस बात से मुझे लगता है मोदी जी के अपने भी फैंस परेशान हो चुके होंगे कि मोदी जी ये झप्पी क्यों डालने लग जाते हो। इनफैक्ट दो चीजें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं या फिर थैंक यू। इस 1 मिनट की वीडियो में मोदी जी ने 56 बार थैंक यू बोला है। करने से पहले एक डिसेंसी, एक डेकोरम होना चाहिए एक देश के प्राइम मिनिस्टर के अंदर, लेकिन मोदी जी उतरने से पहले बीबी। इसी के साथ नेतन्याहू की वाइफ ये सैफरन कपड़े पहन कर के आई हुई थी। उसके बाद नेतन्याहू यहाँ पर दिखा रहा है, देखो भैया तुम्हारा रुमाल भी सैफरन है, इनके कपड़े भी सैफरन है। किसी कंट्री के हेड से आप हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, चलो वहां पर भी समझ में आता है, लेकिन उनकी वाइफ का हाथ तो छोड़ दो मोदी जी, हाथ छोड़ दो। और वीडियो दिखाना चाहता हूं।
अगर This is a bond of real friendship. Great friend, a great friend. दिस इज अ बॉन्ड ऑफ रियल फ्रेंडशिप। सामने वाला बंदा ये बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? ट्रस्ट में आप ऐसा करके देख लेना किसी टाइम पर सामने वाला जो ये बात बोल रहा होगा ना वो ऑकवर्ड हो जाएगा और वो ऑफेंड भी हो जाएगा शायद। लेकिन मोदी जी का सबको पता है कि भैया इसको और कुछ बोलना आता ही नहीं है, ये करता रहेगा सिर्फ। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉन्ड तो है, नेतन्याहू है ज्यू एंड मोदी जी है गुड ज्यू। मोदी जी जो गए हैं इजराइल, काफी सारी डील्स होने वाली हैं एंड इसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत बड़ी डिफेंस डील होने वाली है जिसके बाद हम 8.6 से 10 बिलियन यूएस डॉलर का सामान शायद खरीदने वाले हैं हम लोग यहाँ पर इजराइल से। अब क्लियरली इजराइल अपना डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया को बेचना चाह रहा है एंड कई बिलियन डॉलर्स का बेचना चाह रहा है। इसलिए यहाँ पर फालतू के ड्रामे किए जा रहे हैं, अपनी वाइफ को भगवा रंग के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सेल्समैन बनकर के आए नेतन्याहू। इसी के साथ एक स्क्रीनशॉट को लेकर काफी मोदी मोदी चल रहा था। मोदी जी का फोटो छपा है जेरूसलेम पोस्ट के फर्स्ट पेज के ऊपर, नमस्ते। अब मोदी जी का फोटो यहाँ पर छपा है लेकिन ये जो जेरूसलेम पोस्ट है एक्चुअली में ये इजराइल का दैनिक जागरण है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इनके ऊपर एलिगेशंस लग चुके हैं कि इन्होंने सरकार से पैसे लेकर पैलेस्टीनियन राइट मूवमेंट के अगेंस्ट पब्लिश करने का भी काम किया था एक बार। बट इंडिया में ये सब बातें कौन ही चेक करेगा, इसलिए छपा दिया मोदी जी का फोटो। दो दलालों का नया अध्याय डेफिनेटली हो चुका है। स्वागत हो गया। उसके बाद मोदी जी पहुंचे वहां की पार्लियामेंट में कनेसेट एंड मोदी जी को स्पीकर ऑफ कनेसेट का यहाँ पर मेडल भी दिया गया। मतलब ब्रो अपने पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है लेकिन इजराइल की पार्लियामेंट में जाकर वहां पर स्पीकर का मेडल मिल रहा है। वैसे यहाँ पर भी तो स्पीकर मोदी जी हैं, ओम बिरला तो सिर्फ नाम के लिए है। अब ये जो मोदी जी को ऑनर मिला है मैं काफी खुश हूं इसके लिए एंड ये मोदी जी को नहीं एक्चुअली में देश को ऑनर मिला है। लेकिन यहाँ पर पोपट हो गया मोदी जी का। मोदी जी को ऑनर दिया जा रहा था और वहां पर पार्लियामेंट के लोग वॉकआउट कर रहे थे। तालियां बज रही हैं एंड मोदी भी वहां पर कराएगा कुछ लोगों से, लेकिन क्लियरली काफी सारे लोग अपनी सीट छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है इसके पीछे कोई और जस्टिफिकेशन निकल करके आ जाए थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए तस्वीरों में यही नजर आ रहा है। मतलब इंडिया की पार्लियामेंट हो या फिर इजराइल की पार्लियामेंट, मोदी जी के आते ही अपोजिशन वॉकआउट करना शुरू कर देता है। एंड आपको बताना चाहता हूं ये जो कनेसेट में मोदी जी का एड्रेस था, मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसके लिए कनेसेट के जो फॉर्मर मेंबर्स थे उनको भी बुलाया गया था सिर्फ सीट्स को भरने के लिए, जिससे कि सामने मोदी जी की एक भीड़ दिखाई जाए। अब मोदी जी को मेडल वगैरह तो मिल गया लेकिन मोदी जी ने भाषण में क्या बोला है? मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा इजराइल से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा इजराइल से पुराना रिश्ता है क्योंकि जिस दिन इजराइल को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था उसी दिन मैं पैदा हुआ था। वाह, तालियां हो जाए। मोदी जी आपका अगर इतना पुराना रिश्ता है तो मैं तो आपको कहना चाहता हूं इजराइल में रुक जाओ, वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अपने एड्रेस में मोदी जी ने इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। इनफैक्ट ये भी कहा कि हम लोग इजराइल के साथ आज खड़े हैं, हमेशा के लिए खड़े रहेंगे एंड हमारे को आपका दर्द महसूस होता है जो आपके लोग मारे गए। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. अब देखो मोदी जी ने तो कह दिया कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इंडिया ऑफिशियली कहता है कि वो पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ है। एंड मोदी जी ने तो कह दिया लेकिन देश के लोग क्या ये कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं? हाँ, डेफिनेटली इजराइल में लोग मरे, लेकिन उससे पहले उसके बाद इजराइल ने गाजा के साथ क्या किया है मोदी जी को क्या इतनी बेसिक सी बात नहीं पता? मोदी जी यहाँ पर उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं जिनको वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि इन्होंने जीनोसाइड किया गाजा के अंदर। अब देखो मोदी जी ने कितनी बड़ी बात निकल कर बोल दी, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने मोदी जी का पोपट कर दिया है। अभी आपको दिखाने वाला हूं कैसे, लेकिन उससे पहले इसी स्पीच के अंदर मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया मदरलैंड है और इजराइल जो है वो फादरलैंड है। तो भक्तों, अब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे नए पापा कौन है? इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। दोनों के बच्चे जो है आपस में भाई बहन। बेंजामिन नेतन्याहू नेहरू जैकेट पहन करके मोदी जी के सामने आ गए। बेंजामिन नेतन्याहू एक्चुअली मोदी जी और उनके वोटर्स को शायद खुश करना चाहते होंगे, लेकिन नेतन्याहू ने नेहरू जैकेट ही पहन ली। इससे बड़ा पोपट कुछ हो सकता है क्या? इनफैक्ट एक वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूं। मोदी जी जब वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया जा रहा था एंड जरा एक बार देखो ब्रो डांस को कितना ध्यान से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इफ यू नो कि आखिरकार मोदी जी डांस को इतना ज्यादा क्लोजली क्यों देख रहे हैं। हाउ आर यू मित्रों? आप तो सफेद टी शर्ट पहन के बैठे हैं और आपका काला टी शर्ट है, जैसा हमारा काला टी शर्ट है। हमारा काला टी शर्ट है। आप भी कैसे हो आप लोग? आपको लग रहा है हम ऐसे हंस क्यों रहे हैं? हाउ आर यू कह के और कपड़ा का रंग बता के? मोदी जी से सीखे ना, मोदी जी फिर कर दिए, हंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फिर से। कितना हंसता रहता है यार। ये जो उंगली दिखाए ना और ऐसे जो किए स्पेशल तो ये उंगलियां लेडीज के तरफ को ऐसे करके देखो कैसे देख रहे और कितना हंस रहे। विदेश में कितने हंसते हैं मोदी जी। और मोदी जी तो मोदी जी को तो मजे आ गए भाई साहब, एकदम हंसने का टॉपिक मिल गया। कितना हंसता रहता है यार। हंसेगा काहे नहीं?
विदेश में जब भाई साहब बचपन में तो कितना दुखी थे मोदी जी, देखे नहीं बचपन में भाई साहब गरीबी देखे हैं, कितना गरीब थे मोदी जी, तो बचपन में हंसने का मौका नहीं मिला।